नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक यूपी में 50 से कम छात्र वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और इससे 5000 प्राइमरी स्कूल बंद हो सकते हैं। यानी कि जिस स्कूल में 50 से कम छात्र हैं, उनका विलय पास ही के दूसरे स्कूल में हो जाएगा। आज हमने ये मुद्दा इसलिए भी उठाया है क्योंकि ये मुद्दा बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उनके सपनों से जुड़ा हुआ है। मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका असर बच्चों, टीचर्स और अभिभावकों में साफ देखने को मिल रहा है। असली संकट उन बच्चों पर है जो कि अभी तक घर के पास के ही स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, लेकिन अब स्कूल दूर हो जाने की वजह से वो बेहद परेशान हो रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों के विलय के फैसले से छात्र और टीचर भावुक हो चुके हैं। कई बच्चे अपने पुराने स्कूल को छोड़कर के नए स्कूल में जाने में भी असहज महसूस कर रहे हैं। बच्चे अपने पुराने स्कूल, शिक्षकों और दोस्तों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं और विलय के कारण उन्हें नए माहौल में ढलने में भी मुश्किल हो रही है। कई बच्चों को अब पहले से ज्यादा दूर स्कूल जाना पड़ रहा है, जिससे कि उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है या वो निजी स्कूलों में अब जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें जबरन जाना पड़ रहा है। माता पिता को भी अपने बच्चों को दूर भेजने की चिंता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां परिवहन की सुविधा बेहद कम देखने को मिलती है। वहीं इस मामले पर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष सरकार पर आरोप भी लगा रहा है, सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल भी रही है। और ऐसे में विपक्षी पार्टियों और शिक्षक संगठनों का यह कहना है कि विलय से छात्रों और अभिभावकों को परेशानी हो रही है और सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो सरकारी स्कूल ऐसे कई हैं जहां पर बच्चों की जो संख्या होनी चाहिए जितनी, वो संख्या कम है। यानी कि देखिए, सरकार का ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर किसी भी सरकारी स्कूल में 50 से संख्या कम होती है तो फिर ऐसे में उन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और उन स्कूलों को मर्ज आसपास के स्कूलों के साथ किया जाएगा, ताकि उन जगहों पर भी उन्हें ना तो पढ़ाई का किसी तरीके से अभाव महसूस हो, यानी कि शिक्षा मिल पाए। और दूसरी तरफ ये भी है कि भारत सरकार भी लगातार इस बात को लेकर के पहले जिस तरीके से मामले उठते रहे हैं, विपक्षी दलों का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इससे पहले आपने हरियाणा में भी ऐसे मामले सुने होंगे और वहां भी उस वक्त भी सरकार की ओर से माफ कीजिएगा, विपक्षी दलों की ओर से ये मुद्दा उठाया गया था और ये पूछा गया था कि आखिर जानबूझ करके इस तरीके से कई स्कूलों को अब तक मर्ज क्यों किया जा रहा है या बंद क्यों किया जा रहा है सरकार की ओर से। क्या सरकार चाहती है कि स्कूलों का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाए? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ है, वहां की फीस भी दुगनी होती है सरकारी स्कूलों के मुताबिक। कई ऐसे शिक्षक होते हैं, कई ऐसे अभिभावक हैं जो कि बेहद परेशान है, किसी की नौकरी जाने का खतरा, तो वहीं कुछ अभिभावकों का इस बात का भी डर है कि वो अपने बच्चे को इतनी दूर कैसे भेजे, हर रोज वो किस तरीके से इतनी दूर तक भेजे। देखिए, एक तरफ जहां सरकार सभी शिक्षा का अधिकार दे रही है, तो वहीं शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया है और दूसरी ओर सरकार की नीति से नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सरकार कह रही है हर शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने को ऐसे स्कूल बंद करेंगे जिनमें संख्या 50 से कम है। सरकार ने प्रदेश भर में 5000 से ज्यादा स्कूल मर्ज करने का निर्णय लिया। तो न केवल जनता सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है, बल्कि विपक्ष भी साफ कह रहा है कि हम संसद से सड़क तक विरोध करेंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव बदायूं पहुंचे। उन्होंने इस दौरान सरकार पर निशाना साधा, कहा कि सरकार पाठशालाओं को बंद करके मधुशालाओं को बढ़ा रही है क्या। तो वहीं दूसरी ओर खबर अमेठी से भी सामने आई, जहां अमेठी में स्कूल मर्जर के विरोध में समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्कूल की ड्रेस में तख्ती लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आए ये बच्चे। समाजवादी पार्टी नेता जयसिंह प्रताप यादव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है। ये उसकी एक बानगी भर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ ऐसे जगह है जहां पर अब स्कूली टीचर्स के साथ में ये बच्चे नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जाहिर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे स्कूलों को बंद ना किया जाए। कई ऐसे टीचर्स हैं जो कि इस बात को लेकर के परेशान हैं कि हम जिन बच्चों को अब तक शिक्षा देते आए हैं, उन बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, हमारी नौकरी का क्या होगा, क्योंकि उनकी नौकरी भी अब अधर में लटकी हुई है। क्या आखिर सरकार उनके लिए क्या कोई निष्कर्ष निकालेगी? क्या उन्हें भी किसी तरीके से कहीं शिफ्ट किया जाएगा? उनके लिए कोई और व्यवस्थाएं होंगी? तो फिलहाल ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस वक्त विपक्ष घेरने की तैयारी में है।
और साथ ही विपक्ष की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि संसद से लेकर सड़क तक हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक शुरुआत थी जब सरकार ने बहुत पहले ये फैसला कभी किया था कि सरकारी स्कूलों का चलना बहुत जरूरी हो जाता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, यहाँ पर लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना भी एक समय पर कितना मुश्किल हुआ करता था। जब लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया गया तो अब उन्हें दूर करने का काम इससे ना किया जाए, क्योंकि इससे वाकई अभी भी कुछ लोग दूरी बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये असुविधा होगी किसी अपने बच्चे को दूर भेजना, उन्हें हर रोज लेने जाना या फिर छोड़ने जाना। तो इसको लेकर के भी विपक्षी दलों की ओर से तमाम कमियां खामियां गिनाई जा रही है। मेरा नाम जय सिंह, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार यह स्कूल बंद कर रही, प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम कर रही है, उसी के विरोध में छात्रों के साथ जो स्कूल बंद किया उसको स्कूल पर आकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से चाहते हैं गूंगी बहरी सरकार सुने, इन बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करे, इनको इनका स्कूल दे, इनको इनका हक दे। हमको पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं चाहिए। सरकार की क्या बेबसी है, क्या मजबूरी है कि गांव-गांव मधुशाला खोल रही है, पाठशाला बंद कर रही है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसीलिए हम सरकार से चाहते हैं, आग्रह करते हैं कि ये सरकार इनको शिक्षा दे, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे और बच्चों को स्कूल और भविष्य बचाने का काम करेंगे। मेरा नाम जय सिंह प्रताप यादव है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जिस तरीके तो वहीं नोएडा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने अभियान शुरू किया। परिषदीय विद्यालयों को बंद करने को लेकर के किए गए फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी जन आंदोलन करने की तैयारी में है। मधुशाला से पाठशाला की ओर, दारू से दूध की ओर नारे के साथ प्रदेश भर में सड़कों पर अब आम आदमी पार्टी उतरने की तैयारी कर रही है। आगामी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप पार्टी स्कूल चलो अभियान के तहत में महाजन आंदोलन करने की तैयारी कर रही है और साथ ही आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि स्कूलों के भविष्य को लेकर, उन तमाम नौनिहालों के भविष्य को लेकर के ये आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, स्कूल बचाओ आंदोलन, और जिसके लिए हमने एक आज टोल फ्री नंबर भी जारी किया है उस आंदोलन से जुड़ने के लिए। 7500040004 इस नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए और स्कूल बचाओ आंदोलन से जुड़िए। ये मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, यूपी के लोगों से खास तौर से। और ये एक गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बनाने की, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, गरीबों के बच्चे जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनको अनपढ़ बनाने की सरकार की एक साजिश है, जिसके खिलाफ हम लोग 2 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में करेंगे। उसकी घोषणा आज हमने की है। तो स्कूलों के मर्जर को लेकर के विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक विवेकानंद पांडे ने स्कूलों के मर्जर को लेकर न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने ये कहा है कि स्कूलों को मर्ज करने को लेकर विपक्ष सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहा है, बल्कि शिक्षकों को गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य कर रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते आपको।
से कम नामांकन वाले विद्यालयों के विलय को लेकर के जहां सरकार अपने फैसले पर अडिग है, तो वही विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विलय वाले जो फैसले हैं सरकार पर, उसका जो है लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। इस पर खास बातचीत करने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक है विवेकानंद पांडे। स्कूल जो विलय हो रहा है उसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का एक काम ही है कि सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी और प्रदेश हित की जो भी योजनाएं लाई जाती हैं, विपक्ष उस पर अनावश्यक प्रश्न करता है और क्वेश्चन करता है। ये विलय नहीं हो रहा है, विलय मर्ज अलग चीजों के पेयरिंग हो रहा है। जहां 30 से कम विद्यालय से, आप कुशीनगर जनपद में ही लगभग 100 विद्यालय ऐसे हैं जो 30 से कम जहां छात्रों की संख्या है, उनको नियरेस्ट, और मुझे लग रहा है कोई विद्यालय 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो रहा है, 1 किलोमीटर के अंदर कहीं 800 मीटर, कहीं 700 मीटर, कहीं 500 मीटर दूरी पे ही उन विद्यालय के बच्चों को शिफ्टिंग की, पेयरिंग करने की बात आ रही है। स्टाफ भी उस विद्यालय पे जाएंगे, जो वहां रसोइया होंगी वो भी जाएंगे। तो ये कहीं एक गलत, इसको एक हवा देने का प्रयास किया जा रहा है। एक से विपक्ष के द्वारा इसको भ्रामक तौर से फैलाया जा रहा है कि उस स्कूल को शिफ्ट किया जा रहा है, बल्कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये पेयरिंग किया जा रहा है। जहां 30 से कम बच्चे हैं उस विद्यालय के बच्चों को, आप ही बताइए, जिस विद्यालय में 25 और 26 बच्चे हों, उस विद्यालय में पठन पाठन कैसे हो पाएगा? निश्चित तौर पर स्कूलों के मर्जर को लेकर के जहां विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग तरीके से जो सवाल हैं वो लगातार खड़े कर रहा है। लेकिन हमारे साथ ये सत्ता पक्ष के विधायक थे विवेकानंद पांडे, जिन्होंने बताया कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अलग अलग तरीके से बेहतर कार्य कर रही है। न्यूज इंडिया के लिए अनुराग तिवारी। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या।